देवभूमि उत्तराखंड में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। अवैध मजार को प्रशासन ने किया ध्वस्त। सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल रहे तैनात। अवैध अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म द केरला स्टोरी को देखने की आम जनता से की अपील। सीएम धामी ने कहा, सभी लोगों को देखने चाहिए फिल्म। अवैध अतिक्रमण पर सीएम धामी का एक्शन। उत्तराखंड में हटाया जा रहा अवैध अतिक्रमण हटाने पर कांग्रेस विधायकों का विरोध। संत समाज ने धामी सरकार का जताया आभार। देवभूमि उत्तराखंड में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। अवैध मजार को प्रशासन ने किया ध्वस्त। सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल रहे तैनात। अवैध अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि तहसील विकासनगर के ग्राम पंचायत छरबा में बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर लगातार लैंड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में विकासनगर में बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। वहीं मौके पर सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि कोई हंगामा ना हो। आपको बता दें कि राज्य सरकार ये कह चुकी है कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध मजार को ध्वस्त करने के लिए मौके पर 2 जेसीबी मशीन बुलाई गई। अभी जो सरकारी ज़मीनों पे जो धार्मिक संरचनाओं का अनाधिकृत रूप से जो निर्माण किया गया था, उसको चिन्हीकरण करके ध्वस्तीकरण का कार्य किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के क्रम में आज जो विकासनगर तहसील के अंतर्गत छरबा ग्राम सभा है, यहाँ से शुरुआत की गई है। और जो तहसील के अंतर्गत अन्य जो संरचनाएँ अनाधिकृत जो धार्मिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है, उनका चिन्हीकरण किया गया है और कार्रवाई आगे जारी है। और कितनी मजारें हैं जो चिन्हित की गई हैं? और अभी हमारे पास जो करीब 20 से 25 की एक लिस्ट हमारे पास है, जिसको हमने वेरीफाई किया है और उसके आधार पे आज जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई आगे जारी है। तो सर, अब तक कितनी ध्वस्त की गई है? अभी ये दूसरी धार्मिक संरचना का यहाँ पे ध्वस्तीकरण किया गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म द केरला स्टोरी को देखने की आम जनता से अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि मैं भी इस फिल्म को देखने जा रहा हूं और सभी लोगों को इसे देखना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि बिना किसी गोला बारूद और बम के किस तरह से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है और फिल्म में पूरी तरह से इसको दिखाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत और विश्व भर में इस तरह से आतंकवाद को फैलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मैं भी इस फिल्म को देखने जा रहा हूं और मेरे सहयोगी भी इस फिल्म को देखेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को भी इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। ये द स्टोरी केरला एक ऐसी फिल्म है उस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है कि ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, अपने सहयोगी गणों को भी सभी लोग इसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ सभी लोग इस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण को हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है। जिला प्रशासन ने आर्यनगर चौक के पास सड़क पर बनी मजार को हटाया गया। इसके विरोध में हरिद्वार जिले के कांग्रेस के 5 विधायकों ने
जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना विरोध भी दर्ज कराया, साथ ही मजार हटाने का हंगामा भी किया। कांग्रेस विधायकों के विरोध के बाद संत समाज और बीजेपी खुलकर कांग्रेस के विरोध में खड़ी हो गई। जिला प्रशासन ने आर्यनगर चौक के पास सड़क पर बनी अवैध मजार को हटाया, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने मजार हटाने के मामले में जिला प्रशासन और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद संत समाज खुलकर कांग्रेस के विरोध में अखाड़ा हुआ। बड़ा अखाड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी संपत्ति पर बनी अवैध मजारों को तोड़ा जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में बड़े पैमाने पर अवैध मजारों को हटाने का काम किया जा रहा है। हम शासन और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं, मगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। हम देवभूमि को इस्लामिक भूमि नहीं बनने देंगे और इसीलिए हम सरकार के समर्थन में खड़े हैं। जिस प्रकार से अवैध मजारों जो सरकारी संपत्तियों पर एक प्रकार से अतिक्रमण था वो तोड़ा गया। हरिद्वार में भी बहुत सारी ऐसी मजारें जो सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किए हुए थी उसको तोड़ा गया। मैं शासन प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत साहसिक कदम ये उठाया। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं राजनीतिक पार्टियां उसका विरोध कर रही है, विशेषकर कांग्रेस। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के अपने सभी उत्तराखंड वासियों को कि उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि का इस्लामीकरण नहीं होने दिया जाएगा। पूरा संत समाज सरकार के साथ है और किसी भी प्रकार से ऐसे अवैध अतिक्रमण को आगे भी नहीं किया जाने दिया जाएगा। लक्सर में दुर्गा मंदिर दुर्गा चौक से हटाया गया। भूपतवाला में 5-6 जगह प्रतिमाएं भगवान जी की हटाई गई। सिंह द्वार पे हनुमान जी का मंदिर हटाया गया। तब ये कांग्रेसी कहाँ मर गए थे? तब विधायकों का दायित्व नहीं बनता था कांग्रेसी के वो जिलाधिकारी पर दबाव बनाए। माननीय न्यायालय के आदेश पर हमारी प्रदेश की सरकार जो सरकारी जमीन पर ये अवैध कब्जे उनको हटाने का काम कर रहा है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है, सराहनीय काम है। ये जनता इससे खुश है और जो ये माननीय न्यायालय का विधायकों ने उल्लंघन किया है, जिला अधिकारी महोदय पर जो दबाव बनाया है, यह शोभनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हरिद्वार प्रशासन से मांग करता हूं कि इन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। नहीं किया गया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, आत्मदाह करूंगा अगर इनको गिरफ्तार तुरंत ना किया गया। देखिए, मैं समझता हूँ इसे जातिगत या राजनीति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये एक वह कार्रवाई है जिस तरफ एक तरफ तो आप चाहते हैं कि विकास हो और एक तरफ चाहते हैं कि आप विकास ना हो, और ये पूरा हरिद्वार की काया पलट करने की ओर है। जब यहाँ इतना रूपांतरण चल रहा है, नए नए विस्तार, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये उसी ओर उठाया एक कदम है। अब उसके भीतर कुछ भी आए बीच में, तो उस चीज़ को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये मज़ार है या मंदिर है या क्या चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। अब हिंदुओं ने तो कोई विरोध नहीं किया। आप देखेंगे कितनी मूर्तियां उन्हें जाने क्या। हमेशा संविधान के ऊपर और बाकी प्रशासनिक कार्रवाई के ऊपर हमेशा एक ये तबका ही, एक ये समुदाय ही क्यों सवाल उठाता है, ये समझ में नहीं आता। देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह की राजनीति से उन्हें भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करके मैं समझता हूँ ऐसे जब कोई भी कार्य है, मुझे लगता है कि यदि हरिद्वार के भलाई के लिए किया जा रहा है तो उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जहाँ जहाँ अवैध कब्जे हैं उनको हटाए जाने की बात हो रही है। उस पर चाहे मंदिर बने हो, चाहे मस्जिद बने हो, चाहे मजार बने हो, और ऐसी मजारें जो वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है उनको किसी भी कीमत पर रखा नहीं जाना चाहिए। वहाँ से अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, संचालित होती हैं, और अवैध तरीके से उनके ऊपर जो कब्जे हैं वो कब्जे हटाए जाने चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। ये सरकार का सही कदम है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा चाहे वो नकल विरोधी कानून बनाया गया हो और चाहे ये अवैध निर्माण को हटाने की बात की गई हो, हम उनकी सराहना करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जनता उनके साथ नहीं है कांग्रेस वालों के, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय पुष्कर सिंह धामी के साथ है, महेंद्र भट्ट जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, जेपी नड्डा के साथ है। वो सब जानते हैं हम इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो विधायक जाकर अनावश्यक रूप से जिलाधिकारी हरिद्वार के पास जाकर दबाव बनाते हैं, ऐसे विरोधों करने वाले विधायकों को जनता के बीच में जाकर बेनकाब करेंगे। देखिए, जनता इस बात के लिए तैयार बैठी है।
देहरादून जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक वन विभाग के मंथन सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण और नाली के अधूरे निर्माण पर नाराजगी जताते हुए सांसद निशंक ने अफसोस पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। सांसद निशंक ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, NH 72, पावंटा साहिब, बल्लूपुर, NH 7, भानियावाला, जौलीग्रांट, ऋषिकेश चौड़ीकरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने ISBT के पास संचालित ड्रेनेज कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए ऊर्जा निगम के अधिकारियों को बिजली लाइन तत्काल शिफ्ट करने और लो नेवी को 2 सप्ताह के भीतर सड़क सुधारीकरण के निर्देश भी दिए। निशंक ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अगर तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अफसरों पर FIR दर्ज कराएं। बैठक होती है, इसमें लगभग 34 विभाग होते हैं, सबकी समीक्षा होती है। मुझे खुशी है कि जैसा कि जो पिछली बैठक हमारी हुई थी उसमें वर्तमान में जो हमने पिछली बार समीक्षा की थी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हमें जिले का क्षेत्र में एक मॉडल जिला बनाने की NHI भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देहरादून में चाहे वो रिंग रोड का हो, चाहे फ्लाईओवर का हो, और चाहे मसूरी के अंदर ये जो अंदर वो टनल बनेगी 4.5 किलोमीटर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हल्द्वानी पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही नैनीताल जिले के विकास कार्यों को लेकर विभागीय समीक्षा की। इस दौरान सड़कों को गुणवत्ता की शिकायत को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़क से कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उस गड्ढे की फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगा और जिसे विभाग तत्काल ठीक करके उसी ऐप में ठीक हुई सड़क की फोटो अपलोड करेगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत अगर मिली तो तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सतपाल महाराज ने कहा है कि पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे किए जा सकें, इसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। जैसे निकायों में मेयर के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुना जा सकेगा। आज लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई के अंतर्गत 24 करोड़ 78 लाख 62 हज़ार का जो है योजनाओं का हमने लोकार्पण शिलान्यास किया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत से काम हो रहे हैं जिनका हमने अनुश्रवण किया है, उनकी देखा है, पता लगाया है कैसे कैसे काम, उनकी गुणवत्ता क्या है। गड्ढा मुक्त करने के लिए हम ऐप लाने जा रहे हैं। ऐप के ज़रिए आप गड्ढे की फ़ोटो खींच करके हमें भेजेंगे, उसमें जो रेखांश और अक्षांश जो पूरा लोकेशन मिलेगी, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करने के बाद आपको फ़ोटो वापस भेजेगा। तो गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप का उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय करीब 15 मई के करीब उसका लोकार्पण हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमने गति बढ़ाने के लिए लोगों को निर्देश दिए हैं और हम चाहते हैं कि लोग मोबाइल फ़ोन से अटेंड करें, लोग कॉल को उठाएँ, किसी की कॉल मिस ना हो, उपेक्षा ना हो, यही हम चाहते हैं। प्रदेश में तमाम मुद्दे, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून के अलावा बात की जाए, केसीआर की मांग आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री राज्य हित में ये ज़रूरी है कि मंत्री किसी भी सेक्रेटरी की CR लिखे, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखे, ये मंत्री का अधिकार भी है और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और राज्य हित के अंदर यह है कि क्षमता बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये भी प्रयास है कि पंचायत राज के अंदर जो है ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अधिकार राज्य को मिले, यही हमारा आग्रह है। बेलगाम हो चुका है इसका मतलब? बेलगाम नहीं है, अनुशासन है। आर्मी के अंदर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है, आर्मी के अंदर। उत्तराखंड के देवप्रयाग में उस समय हड़कंप मच गया जब चारधाम यात्रा से लौट रहा एक वाहन देवप्रयाग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल चारधाम यात्रा से लौट रहा राजस्थान की यात्रियों की गाड़ी देवप्रयाग ब्यासी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के रामनगर में प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने भारी मात्रा में
प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त करने के साथ ही हजारों रुपए का जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया है कि आज अभियान को लेकर गठित टीम ने तहसीलदार विपिन चंद्र पंत, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका महेंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियानों के तहत टीम ने करीब 2 दर्जन लोगों के पास से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की है और इसके साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और शासन के निर्देश पर पूर्व में भी इसके खिलाफ अभियान चलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी से प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील भी की। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय और शासन की तरफ से पहले से ही इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा कई बार की जा चुकी है और आज भी पुनः कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे कई लोग मिले जो बार बार चेताने के बावजूद भी जो है ऐसे प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पे हमने सभी पे फाइन लगाया है और अभी तक लगभग हम 5,000 से ऊपर का अभी तक जुर्माना अभी तक लगा चुके हैं और आगे भी हम इसमें अभी जा रहे हैं। तो जो भी इसमें इसको यूज़ करेगा उसको 23 से 24 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होनी है। यहां अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य सहित 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 2 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करेंगे, जिसको लेकर ऋषिकेश में होने वाली बैठकों के लिए राज्य सरकार की ओर से पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं। G20 समिट में शामिल होने वाले डेलीगेट्स के परामार्थ निकेतन और श्री गंगा आरती में सम्मिलित होने का प्रबंध किया गया है। इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए जनपद पौड़ी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और करीब 300 पुलिसकर्मी इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में तैनात किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पौड़ी के एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी दी है। देखिए, G20 के परिप्रेक्ष्य में हमारे लेवल पे एक जो बृहद स्तर पे डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान जो है वो भी बना दिया गया है। एक सिक्योरिटी प्लान भी जो है हमारा कि कहाँ किस स्तर पे हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी वो भी हमारे द्वारा बनाया गया है। चूँकि काफ़ी संख्या में फ़ोर्स तैनात की जाएगी, इस वजह से रेंज स्तर से भी हमने जो है फ़ोर्स की डिमांड भेज दी है। क्योंकि इसमें जल पुलिस, SDRF व PSC का भी कंपोनेंट रहेगा, तो हमने उसकी भी अतिरिक्त मांग की है। उत्तराखंड के रुद्रपुर जिला अस्पताल में विजिलेंस ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान सीएमओ दफ्तर में तैनात लेखाकार अनिल जोशी ने 16,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ACMO डॉक्टर तपन शर्मा ने भी रिश्वत की मांग की है और दोनों को हिरासत में लिया गया। साथ ही दोनों लोगों से पूछताछ चल रही है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई भी हो रही है। उत्तराखंड के लालकुआ के बिंदु खत्ता में एक परिवार की जमीन जबरन कब्जाने के मामले में राजनीतिक रूप ले लिया है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों से जुड़े नेता रोटियां सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। आपको बता दें कुछ दिन पहले एक परिवार ने पूर्व गोलापार निवासी समाजसेवी किरण डालाकोटी पर उसकी खाली जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत पत्र दिया था। साथ ही पीड़ित परिवार ने मामले में न्याय की मांग की, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। चारधाम में सोमवार को दोपहर बाद बर्फबारी हुई। मंगलवार को जब धूप खिली तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में अद्भुत नजारा देखने को मिला। वहीं चारधाम में दर्शन को पहुंचे तीर्थयात्रियों में उत्साह बना हुआ है, जिससे यात्री ठंड की परवाह किए बिना जमी बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद 16 दिनों में 5.51 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधामों में दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में रोजाना बारिश और बर्फबारी के बावजूद दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को चारों धामों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तहत मसूरी में मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह की क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक भरत लाल ने किया। मालदीव के 50 सिविल सेवक और बांग्लादेश के 45 सिविल सेवक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
ये बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 58वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद प्रारंभ हुआ। आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस को यानी कि NSGG प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिपादित वसुधैव कुटुंबकम दर्शन के अनुरूप भारत और पड़ोसी देशों में सिविल सेवकों के बीच सहयोग और सीखने को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और सिविल सेवकों के लिए NCGG की क्षमता निर्माण पहले का उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना, सेवा वितरण में वृद्धि करना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये क्षमता निर्माण कार्यक्रम नीतियों और कार्यान्वयन के बीच अंतराल को भरने के लिए समर्पित प्रयास करने में सिविल सेवकों की मदद करेगा। ये प्रौद्योगिकी का उपाय करके गति और पैमाने के साथ लोगों को मजबूत और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें कौशल से लैस करने के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन मंत्र के अनुरूप है, जो विकास रणनीति में सबसे आगे नागरिक पहले को रखकर जनहितैषी है। कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और नए विचारों को साझा करना है। ऊधम सिंह नगर में गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि किसानों के भुगतान के लिए सरकार ने 1.15 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के चीनी मिलों के पेराई सत्र 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी 115 करोड़ रुपए की धनराशि को अपर जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित सीएमओ दफ्तर में विजिलेंस टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें विजिलेंस टीम ने 16,000 की रिश्वत लेते हुए सीएमओ कार्यालय में तैनात लेखाकार और सीएमओ तपन कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि तपन कुमार शर्मा ACMO हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि क्षय रोग के निदान के लिए जिले के गाँव में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। साथ ही प्रचार प्रसार की धनराशि का भुगतान कर उसमें कमीशन की मांग करते हुए अभियुक्त अनिल जोशी को 16,000 रुपये की रिश्वत और ACMO तपन कुमार शर्मा को रिश्वत की मांग करते हुए गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। पूर्णागिरी देवभूमि उत्थान समिति खटीमा के दल नेता हूँ और यहाँ पर मैं लगातार 2-3 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन इन अधिकारियों की इतनी मांग है कि हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। करीबन 48% इनको हमको देना पड़ रहा है पैसा, लेकिन परेशान होकर के मेरे को ये काम करना पड़ा। क्या काम आपने किया था? हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार किया था। कितना पैसा दिया था आपने? कितना आपका बिल बना था? मेरा बना था 84,000 का। अच्छा, कितना मांग रहे थे उसमें से? उनका 48% करीबन पड़ रहा था। अच्छा, 48% कमीशन मांग रहे थे? हाँ, कमीशन मांग रहे थे। अच्छा, तो आपकी कब बात हुई थी इनसे? मेरी तो बात हो गई थी जिस समय इन्होंने प्रोग्राम दिया था, उसी समय बात हुई थी कि हम आपको इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। आपने कितना दिया था अभी? अभी तो थोड़ा सा कम करवाया मैंने 2 प्रोग्राम के कम करवाए, तो 10,000 रुपया पहले दिया था, उसके बाद 16,000 रुपया आज दिया। देखिए कि हमारे टोल फ्री नंबर 1064 पे कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी, तो उसकी हमारे द्वारा जांच की गई। जांच में ये कंप्लेंट सही पाई गई। आज हमारे द्वारा एक रेड हैंडेड ट्रैप किया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 16,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। क्या मामला था, क्यों मांगी थी? ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था। इसमें बेसिकली एक कमेटी है, पूर्णागिरी उत्थान समिति। इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग रोगों के लिए अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, तो इनको कुछ अलॉटमेंट हुई थी कुछ प्रोग्राम्स करने की, तो उसके एवज में रिश्वत मांगी गई थी। मैडम, कितना बैलेंस था जिसके बिल के नाम पे इन्होंने एवज मांगी? 16,000? टोटल इनको 80,000 रुपये का मिला था, जिसमें से इनके द्वारा अराउंड 26,000-30,000 रुपये रिश्वत मांगी गई थी। आज 16,000 रुपये लेते हुए इन्हें पकड़ा गया। मैम, शिकायत कब की थी? शिकायत 2 तारीख को की गई थी। क्या मैडम इससे पहले 10,000 रुपये दे दिए? 26,000 में क्या हुआ था? जी हाँ, इसमें पहले 10,000 रुपये। मौसम ने अगर साथ नहीं दिया तो इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेगी। आपको बता दें कि आगामी 20 मई को हेमकुंड साहिब का कपाट खुलने वाले, लेकिन अभी तक यहाँ करीब 10 फीट तक बर्फ जमी है। साथ ही आस्था पथ भी बर्फ से ढक गया है। हालांकि सेना के जवान और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सेवादार आस्था पथ से बर्फ को हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से रास्ता बनाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब अभी भी बर्फ से
लकदक है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सेना के जवान 20 अप्रैल से बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से जवानों को भारी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल जिन जगहों से बर्फ हटाकर रास्ता बनाया गया है वहां फिर से बर्फ पड़ने से रास्ता बंद हो रहा है। ऐसे में जवानों और सेवादारों को दोबारा काम करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचौली जारी है। मैदानी इलाकों में दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल छाए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने देवभूमि के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया। मौसम विभाग की माने तो पर्वतीय इलाकों में मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने 5 जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बुधवार से पर्वतीय इलाकों में बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। 10 मई से मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने से गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम साफ रहने से चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को राहत भी मिल सकती है। शहर में इन दिनों झोलाछाप डॉक्टर्स की धरपकड़ को प्रशासनिक टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक शहर में आधा दर्जन फर्जी चिकित्सकों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे में मंगलवार को भी सिटी मजिस्ट्रेट ने धान मिल चौराहे स्थित एक बंगाली डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा, मगर छापेमारी के भनक लगते ही डॉक्टर मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी धरपकड़ के लिए प्रशासनिक अमला जुट गया है और क्लिनिक को सील कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।